अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि आज और होता ही हुआ है ना कि बोलना कुछ और अब 3-4 साल से ट्रीटमेंट करा रही हूँ, उनको नहीं होता है, उनकी तकलीफ़ इतना रोना आता है ना कि जैसे कि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, से मेरी भी ज़िंदगी पूरी हो जाए, आप लोग की दुआ ते हैं। मम्मी अपना ख्याल रखना। चलो फिर मेरा बैग पकड़ लो। ये हेलमेट छोटा हेलमेट कहाँ? अरे रोड की तो हालत कुछ ऐसी हो रखी है, अभी तक बनी नहीं है और इसको देखो रोटी कर रही है। आज का लुक कुछ ऐसा है क्योंकि आज है सावन का पहला दिन, तो अच्छा लगता है ना कुछ अच्छे से तैयार होना और सजना संवरना किसको पसंद नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है सजना संवरना, लेकिन ऑफिस आती हूँ ना तो ऑफिस की वजह से डेली उस तरीके से नहीं सज पाती हूँ जैसे बाकी की शादीशुदा औरतें सजती संवरती है। हाँ, शादियों में जब टाइम मिलता है तो मैं ये शौक़ तो ज़रूर पूरे कर लेती हूँ। तो मैं ऑफिस तो पहुँच चुकी हूँ और आज का मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा है, देखो थोड़े थोड़े से बादल आ रखे हैं, धूप तो नहीं है लेकिन हाँ उमस हो रखी है बहुत ज़्यादा। सावन में कितनी ज़्यादा हरियाली हो जाती है ना, इनकी बारिश होती रहती है ना, इसी वजह से कितनी ग्रीनरी देखने को मिलते हैं। यहाँ तो मेरे ना ऑफिस के जस्ट सामने नीम का पेड़ है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है इसको देखना। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ और भगवान से यही कामना करती हूँ कि उनको अच्छी सेहत देना, उनको स्वस्थ शरीर देना और हमेशा उनको खुश रखना, क्योंकि उनकी भी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा हड्डियों में पेन रहता है, तो इसलिए बस भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखना, उनकी जो बीमारी उनको ख़त्म कर देना और उनको खुश रखना। आज निकलते टाइम ना मैं लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर रोटी रख ली थी और यहाँ पर भिंडी का मैंने भुजिया ले रखा है। तो अभी मैं वर्क स्टार्ट करने से पहले पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी, फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। वैसे तो अपना सिस्टम यहाँ पर ऑन कर लिया है, तो पहले चलो फटाफट अपना काम करते हैं। तो मॉर्निंग में पूजा करके फिर जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकली, क्योंकि घर से ना फिर वीडियो बनाने का ना बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है और होता ही हुआ है ना कि बोलना कुछ और बोल कुछ और देती हूँ जल्दीबाजी में। जैसे कि आज ही निकलते टाइम मैंने ये बोल दिया था, जैसे आज है सावन का पहला दिन है, तो मैंने बोल दिया कि सावन की पहली सोमवारी। तो ऐसा ही होते रहता है जल्दीबाजी में। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि आज सावन का पहला दिन है और मैंने हरे रंग की चूड़ी भी पहन ली है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसका डिज़ाइन और कलर भी अच्छा लग रहा है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि आज सावन का पहला दिन है और मैंने हरे रंग की चूड़ी भी पहन ली है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसका डिज़ाइन और कलर भी अच्छा लग रहा है। गाइस, कैसे हो आप लोग? तो ऑफिस से आ गई थी घर और डिनर भी कर लिया है और डिनर करके मैं बस मेरा मन हो रहा था आप लोगों से बहुत सारी बातें करने का। तो वैसे तो हमेशा मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जब भी मन होता है कभी कभी तो मैं आप लोगों से बातें कर लिया करती हूँ। तो ऐसा है कि आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बात करूँगी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है और मैं क्या सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो पहले बात करती हूँ कि आप सब में से बहुत से लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि मेरे बच्चे हैं या नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और 5 साल मतलब पूरे हो गए हैं, अब छठा साल मेरा लग गया है शादी का। तो अभी तक के तो आपको बता दूं कि अभी तक कोई बच्चे नहीं है मेरे, और उसके पीछे रीज़न ये नहीं कि मैं कोई प्लानिंग कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन सी औरत होगी जिनको बच्चे नहीं चाहिए होंगे, आप ही लोग बताओ। तो ऐसा है कि मैं तो सबको जा जाकर घर घर जा जाकर नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मेरी कुछ फीलिंग है मेरे मन की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और होती है तकलीफ़, क्यों नहीं होगी। मेरे से छोटी छोटी जो बहनें हैं मेरी, तो उनकी भी शादी हो गई है। जो मेरे छोटे भाई हैं बहन, उनकी शादी हो गई है और उनके भी बच्चे हो गए हैं, और मुझे नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है कुछ मेडिकल इशू है जिसकी वजह से नहीं हो रहे हैं। तो मुझे भी तकलीफ़ होता है और खुशी तो इस बात के लिए होती है कि हाँ चलो उनको हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लेना चाहिए, टाइम से हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और जिनको नहीं होता ना उनसे पूछो, जिनको नहीं होता है उनकी तकलीफ़ को मैं समझ सकती हूँ कि क्या वो फेस करती होंगी। कहीं न कहीं घर में भले ही उनको कुछ बोला ना जाए, लेकिन फिर भी उनके मन में चल रहा होता है कि मैं क्या हूँ, मतलब कैसी किस्मत लेकर आई हूँ जो अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं है, कोई किड्स नहीं है। तो यही सारी चीज़ें मन में चल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है,
तो मैंने कंसीव भी किया था, लेकिन बट 6 वीक होकर फिर वो मिसकैरेज हो गया। तो वो वाला जो दिन जो मैंने फ़ेस किया है ना, भगवान न करे कि ऐसे दिन किसी को दिखाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है। और मैं उस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा मैं फ़ेस की हूँ। इतना रोना आता है ना कि जैसे अब आप किसी भी टाइम में आप सो रहे हो चाहे जग रहे हो, मतलब ऐसे सीन होता है कि नहीं हो पाता। तो पूरे दिन मैं ऑफ़िस में वर्क कर रही होती हूँ, तो मुझे ना इतना पता नहीं चलता इन सब चीज़ों का। तो मैं बस पूरे दिन ठीक-ठाक रहती हूँ, वर्क कर रही होती हूँ, तो मुझे नहीं एहसास होता है। लेकिन हाँ, जब घर आओ, घर आकर खाना खा लो, डिनर करने के बाद ना रात को बिल्कुल एहसास होता है कि जब सोचने लग जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि सबके बच्चे हैं, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर भी है, तब भी किसी-किसी को बच्चे हो जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने मेरे सारे ट्रीटमेंट किए हैं, सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कि जिससे मतलब ऐसी सीन मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ रही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो फ़ाइल है ना, इसमें है सारे डॉक्यूमेंट हैं, और मैं करीब 3-4 साल से ट्रीटमेंट करा रही हूँ। जैसे कि जो मेरा पहला प्रेगनेंसी ठहरा था, तो मैं कहीं और दिखा रही थी। फिर उसके बाद से मैंने डॉक्टर चेंज किया है, तब से मैं उन्हीं से अभी कॉन्टैक्ट में हूँ, तो मैं उनसे भी दिखा रही हूँ। और बहुत सारे अभी आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर इतने सारे पेपर हैं। तो क्या करूँ? और मेरे से बाद वालों की जिनकी भी शादी हो गई है, तो उनको तो बच्चे हो रहे हैं, और घर वाले फैमिली वाले भी बोलते हैं डॉक्टर चेंज करो, ये करो, वो करो। अब मुझे ना सुनने का दिल नहीं करता कि सब मुझे इतना ज़्यादा सजेस्ट करने लगते हैं, ये कर लो, कभी बोलते हैं इस भगवान की पूजा कर लो, कभी बोलते हैं ऐसे जल चढ़ाओ, कभी बोलते हैं कुछ। मैंने इन सब सुन कर ना बिल्कुल ऐसे हो गई हूँ ना कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई भी चीज़ें। मेरा मन नहीं होता कि मैं किसी से ज़्यादा बातें करूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ना कभी इतना मन होता है कि किसी फैमिली मेम्बर की वेडिंग में जाओ तो वहाँ पर भी यही सारी बातें चल रही होती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा, कब मौसी बनाओगी, कब बुआ बनाओगी, चाहे दादी बनाओगी, नानी बनाओगी, ऐसा कुछ सभी बोल रहे होते हैं। लेकिन मुझे ना सच बताऊँ तो उनको क्या मैं बताऊँ, उनको ऐसा लगता है कि मैं शायद जॉब करती हूँ तो मेरी कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। और जो बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या फ़ेस करना होता है। जब डीएनसी होती है, डीएनसी के बाद वाला जो समय होता है ना, मैं नहीं बता सकती। मतलब एक होता है ना कि बोल ही नहीं सकती, स्पीचलेस हूँ मैं उस चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो चीज़ें जो फेस करना होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है। और फिर लेटे लेटे काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आते रहती है। डॉक्टर के पास जाओ, बार बार जाते रहो, इंजेक्शन लगवाओ, न जाने क्या क्या। तो कुछ ऐसा ही है मेरा चल रहा है अभी फर्टिलिटी को लेकर। और अभी तक 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई किड नहीं है। तो बस यही रीज़न है। तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि आप लोगों के साथ मैं अपनी बातें शेयर करूं, और ये बातें, सारी बातें मैं दिल से शेयर कर रही हूं, और ख़ुद को इमोशनल भी हो रही हूँ, और ख़ुद के इमोशन को मतलब कंट्रोल करके मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सॉरी, मुझे अभी रोकना पड़ा वीडियो को। तो ऐसा है कि फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, एक नई चटपटी टॉपिक के साथ। तो बस जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने शेयर भी किया है। आप लोग भगवान से मनाइए कि भगवान एक बच्चा तो मुझे भी दे दे, कि जिससे मेरी भी ज़िंदगी पूरी हो जाए। आप लोग की दुआ रहेगी, यूट्यूब फैमिली की दुआ रहेगी, तो मेरे पास भी एक गोद में एक बच्चा रहेगा मेरे पास। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए भगवान से मनाइएगा। तो चलो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, एक नई चटपटी टॉपिक के साथ। अभी के लिए करते हैं बाय, आगे मेरे से बात नहीं हो पाएगी। चलो आप लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय।